जब कोई व्यक्ति आपका जीना हराम कर देता है, बार बार ताने देना, अपमान करना, आपकी शांति छीन लेना, तब चाणक्य की नीति कहती है कि भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि बुद्धि से काम लेना चाहिए। पहली नीति, सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करो। जो व्यक्ति आपको परेशान करता है वह आपकी कमजोरी देखना चाहता है। अगर आप तुरंत गुस्सा करते हैं तो वह जीत जाता है, इसलिए शांत रहना ही आपकी पहली ताकत है। चाणक्य कहते हैं जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। दूसरी नीति, हर किसी को अपने मन की बात मत बताओ। जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है वह आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएगा। अपनी योजनाएं, दुख और डर सिर्फ भरोसेमंद लोगों तक ही सीमित रखें। जितना कम वह आपके बारे में जानेगा उतना ही कम आपको नुकसान पहुंचा पाएगा। तीसरी नीति, दूरी बनाना कमजोरी नहीं, समझदारी है। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी शांति भंग कर रहा है तो उससे धीरे धीरे दूरी बना लेना ही बेहतर है। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, कुछ लोगों से दूर रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। चौथी नीति, अपने काम और लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। जो लोग दूसरों का जीवन खराब करते हैं उनके पास खुद का कोई उद्देश्य नहीं होता। अगर आप अपने लक्ष्य में व्यस्त रहेंगे तो ऐसे लोग खुद ही कमजोर पड़ जाएंगे। सफलता सबसे बड़ा जवाब होती है। पांचवी नीति, समय का इंतजार करना सीखो। हर चीज का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होता, सही समय आने पर ही कदम उठाना चाहिए। चाणक्य नीति में कहा गया है, बिना समय के किया गया कार्य अक्सर नुकसान देता है। छठी नीति, अपनी छवि मजबूत बनाओ। समाज में आपकी एक मजबूत पहचान होनी चाहिए। जब लोग आपका सम्मान करेंगे तो कोई भी आसानी से आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। इज्जत एक ढाल की तरह काम करती है। सातवीं नीति, जरूरत पड़े तो कठोर बनो। हर समय विनम्र रहना जरूरी नहीं होता। अगर कोई आपकी सहनशीलता को कमजोरी समझने लगे तो उसे सख्ती से जवाब देना भी जरूरी है। चाणक्य कहते हैं, जहां समझाने से बात न बने वहां कठोरता ही उपाय है। जब कोई व्यक्ति आपके जीवन में बार बार अशांति फैलाता है तो धीरे धीरे आपका मन टूटने लगता है। हर दिन एक नई चिंता, हर बात में डर और हर पल मन में अशांति, ऐसा लगता है जैसे जीवन का सारा सुख किसी ने छीन लिया हो। लेकिन चाणक्य की नीति यही सिखाती है कि ऐसी परिस्थितियां हमें कमजोर नहीं बल्कि और अधिक समझदार बनाती हैं। अब जरा एक कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह स्वभाव से शांत, मेहनती और सीधा सादा इंसान था। वह अपने काम से काम रखता था और किसी से बेवजह उलझना उसे पसंद नहीं था। लेकिन उसके जीवन में एक व्यक्ति था, रघु। रघु हमेशा अर्जुन को नीचा दिखाने की कोशिश करता, कभी उसके काम की बुराई करता, कभी लोगों के सामने उसका मजाक उड़ाता, तो कभी झूठी बातें फैलाकर उसकी छवि खराब करने की कोशिश करता। शुरुआत में अर्जुन ने इसे नजरअंदाज किया। उसने सोचा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन समय के साथ स्थिति और खराब होती गई। रघु अब खुलेआम अर्जुन को परेशान करने लगा। जहां भी अर्जुन जाता, रघु किसी न किसी तरह उसे अपमानित कर देता। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग भी रघु की बातों में आकर अर्जुन को गलत समझने लगे। अर्जुन का मन टूटने लगा। उसे लगने लगा कि शायद उसकी अच्छाई ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। एक दिन वह बहुत परेशान होकर गांव के एक बुजुर्ग के पास गया जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। अर्जुन ने उनसे पूछा, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और मैं क्या करूं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्या रघु नहीं है, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम रघु को अपने मन पर हावी होने दे रहे हो। अर्जुन हैरान रह गया। उसने पूछा, मतलब? बुजुर्ग ने कहा, जब कोई व्यक्ति तुम्हें परेशान करता है तो उसके पास दो ही हथियार होते हैं, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारा बनाएगा प्रतिक्रिया। अगर तुम ये दोनों उसे दे देते हो तो वह जीत जाता है। यह बात अर्जुन के मन में गहराई से उतर गई। अगले दिन से अर्जुन ने अपनी रणनीति बदल दी। जब भी रघु उसे कुछ कहता वह चुप रहता, न गुस्सा न जवाब, बस एक हल्की सी मुस्कान। शुरुआत में रघु को लगा कि अर्जुन डर गया है। उसने और ज्यादा कोशिश की उसे उकसाने की, लेकिन अर्जुन हर बार शांत रहा। धीरे धीरे रघु को समझ आने लगा कि उसका असर अब अर्जुन पर नहीं हो रहा है। अब अर्जुन ने दूसरी नीति अपनाई। उसने अपने काम पर और ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठता, अपने खेत में मेहनत करता, नई तकनीकें सीखता और अपने काम को पहले से बेहतर बनाने लगा। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव के लोग जो पहले रघु की बातों में आ गए थे, अब अर्जुन की सफलता देखने लगे।
वे समझने लगे कि असली मेहनती और ईमानदार कौन है। रघु को यह सब देखकर जलन होने लगी। अब उसने एक नई चाल चली। उसने अर्जुन के खिलाफ झूठी अफवाह फैलानी शुरू कर दी। लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। अर्जुन ने पहले ही अपनी छवि मजबूत बना ली थी। लोग अब बिना सोचे समझे किसी की बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। यह वही छठी नीति थी, अपनी छवि को इतना मजबूत बनाओ कि कोई उसे आसानी से तोड़ न सके। अब अर्जुन ने तीसरी चाल चली। उसने रघु से पूरी तरह दूरी बना ली। जहां रघु होता वहां वह नहीं जाता। उसने अपने दोस्तों का दायरा भी बदल लिया और सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ समय बिताने लगा जो उसे समझते थे। इससे उसका मन और शांत होने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन रघु ने हद पार कर दी। उसने अर्जुन के काम में बाधा डालने की कोशिश की। अब तक अर्जुन शांत था, लेकिन उसने चाणक्य की 7वीं नीति को याद किया। जहां सहनशीलता को कमजोरी समझा जाए वहां कठोरता जरूरी है। इस बार अर्जुन ने चुप्पी नहीं साधी। वह सीधे रघु के पास गया और खुद शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैंने हमेशा शांति से काम लिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं कमजोर हूं। अगर तुमने आगे से मेरे काम में दखल दिया तो मैं चुप नहीं रहूंगा। अर्जुन की आंखों में आत्मविश्वास था। उसकी आवाज में डर नहीं बल्कि सच्चाई की ताकत थी। रघु पहली बार डर गया। उसे समझ आ गया कि अब अर्जुन वही पुराना सीधा सादा इंसान नहीं रहा जो हर बात सह ले। अब वह समझदार भी है और जरूरत पड़ने पर सख्त भी। धीरे धीरे रघु ने अर्जुन को परेशान करना बंद कर दिया। अब अर्जुन का जीवन पहले जैसा नहीं था। वह पहले से ज्यादा मजबूत, समझदार और आत्मविश्वासी बन चुका था। उसने यह समझ लिया था कि जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं बल्कि अपने अंदर की कमजोरी से होती है। जब हम खुद को संभाल लेते हैं तो दुनिया हमें हिला नहीं सकती। लेकिन असली बात यहां और गहरी है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी कोई रघु जरूर आता है। कोई ऐसा इंसान जो बिना वजह आपको परेशान करता है, आपकी शांति छीनने की कोशिश करता है। ऐसे समय में ज्यादातर लोग या तो टूट जाते हैं या फिर गुस्से में गलत कदम उठा लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति चाणक्य की इन नीतियों को समझ लेता है वह हर परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल सकता है। याद रखिए, जो आपको परेशान करता है वह आपको हराना नहीं चाहता, वह आपको कमजोर बनाना चाहता है। और जब आप अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत कर लेते हैं तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने जीवन में और भी बदलाव किए। उसने अपने दिन की शुरुआत ध्यान और सकारात्मक सोच से करनी शुरू की। अब वह हर समस्या को एक सीख की तरह देखने लगा था। जहां पहले वह हर छोटी बात पर परेशान हो जाता था, अब वही बातें उसे प्रभावित नहीं करती थी। गांव के लोग अब उससे सलाह लेने आने लगे थे। एक समय था जब लोग उसे कमजोर समझते थे और आज वही लोग उसे समझदार और मजबूत इंसान मानने लगे थे। लेकिन अर्जुन को अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने सीख लिया था कि असली शांति बाहर नहीं, अंदर होती है। और जब इंसान अंदर से मजबूत हो जाता है तो बाहर की कोई भी ताकत उसे हिला नहीं सकती। अर्जुन का जीवन अब धीरे धीरे बदल चुका था। पहले जो मन हर छोटी बात से डगमगा जाता था, अब वही मन एक मजबूत पहाड़ की तरह स्थिर हो गया था। लेकिन जीवन की असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो और अचानक परिस्थितियां फिर से आपको परखने लगे। एक दिन गांव में एक नई समस्या खड़ी हो गई। गांव के कुछ प्रभावशाली लोग जो पहले अर्जुन को महत्व नहीं देते थे, अब उसकी बढ़ती प्रतिष्ठा से असहज होने लगे। उनमें से एक था महेंद्र, धनवान, प्रभावशाली, लेकिन भीतर से असुरक्षित। उसे यह पसंद नहीं था कि लोग अब अर्जुन की तारीफ करें, उससे सलाह लें और उसे एक आदर्श मानने लगे। महेंद्र ने सोचा, अगर अर्जुन को अभी नहीं रोका तो कल यह मेरे बराबर खड़ा हो जाएगा। यहीं से एक नई चुनौती की शुरुआत हुई। महेंद्र ने चालाकी से अर्जुन के खिलाफ माहौल बनाना शुरू किया। वह सामने से कुछ नहीं कहता, लेकिन पीछे से लोगों के मन में संदेह भरता। कभी कहता, इतनी जल्दी सफलता मिली है, जरूर कुछ गलत किया होगा। कभी कहता, जो इंसान इतना सीधा दिखता है वह अंदर से कुछ और ही होता है। धीरे धीरे कुछ लोग फिर से भ्रमित होने लगे। अर्जुन को जब यह सब पता चला तो एक पल के लिए उसका मन फिर से डगमगाया। उसने सोचा, क्या मेरी मेहनत, मेरी सच्चाई फिर से सवालों में घिर जाएगी? लेकिन उसी क्षण उसे चाणक्य की एक और गहरी बात याद आई। जब आप सही रास्ते पर चल रहे होते हैं तो विरोधी खुद ही पैदा हो जाते हैं। अर्जुन ने इस बार पहले जैसी गलती नहीं की। उसने न तो किसी से सफाई दी, न ही किसी पर आरोप लगाया। उसने बस एक काम किया, अपनी सच्चाई को अपने कर्मों से साबित करना। अब अर्जुन ने अपनी रणनीति को और गहराई से अपनाया। पहला कदम, मौन की शक्ति। उसने तय किया कि वह किसी भी अफवाह का जवाब शब्दों से नहीं देगा।
क्योंकि वह जान चुका था कि शब्दों की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, लेकिन कर्मों का ही सच्चाई एक दिन खुद बोलती है। दूसरा कदम, अपने काम को और ऊंचाई पर ले जाना। अर्जुन ने अपने खेतों में नई तकनीकों का प्रयोग शुरू किया। उसने दूसरे गांवों से सीख ली, नई फसलें उगाई और अपने काम को एक मिसाल बना दिया। अब लोग सिर्फ बातें नहीं बल्कि उसकी मेहनत के परिणाम देख रहे थे। तीसरा कदम, सही लोगों का साथ। उसने अपने आसपास ऐसे लोगों को रखा जो सकारात्मक सोच रखते थे, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे, न कि पीछे खींचते थे। धीरे धीरे समय ने फिर करवट ली। महेंद्र की बातें लोगों के मन में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई, क्योंकि अर्जुन की सच्चाई हर दिन उनके सामने थी। लोग समझ गए कि जो इंसान बिना कुछ कहे इतना कुछ कर रहा है वह गलत नहीं हो सकता। अब हालात ऐसे हो गए कि लोग खुद महेंद्र से सवाल करने लगे। महेंद्र को पहली बार एहसास हुआ कि किसी को गिराने के लिए सिर्फ चालाकी नहीं बल्कि सामने वाले की कमजोरी भी चाहिए होती है। और अर्जुन अब कमजोर नहीं रहा था। लेकिन कहानी यहाँ एक और मोड़ लेती है। एक दिन महेंद्र खुद अर्जुन के पास आया। उसके चेहरे पर पहले जैसा घमंड नहीं था बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने अर्जुन से कहा, मैंने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार तुम और आगे निकल गए। तुमने कभी जवाब क्यों नहीं दिया? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं हर पत्थर का जवाब देने लगूंगा तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। महेंद्र चुप हो गया। उस दिन उसे समझ आया कि असली ताकत किसी को हराने में नहीं बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाने में है कि कोई आपको हिला ही ना सके। अब अर्जुन का जीवन सिर्फ उसका अपना नहीं रहा था, वह पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। लोग उससे सिर्फ खेती या काम की नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सीखने आने लगे थे। और अर्जुन हर किसी को एक ही बात समझाता, जीवन में सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आप अपने मन को जीत लेते हैं। धीरे धीरे गांव का माहौल भी बदलने लगा। जहां पहले लोग एक दूसरे की बुराई करते थे, अब वही लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। जहां पहले जलन थी वहां अब प्रेरणा थी। यह सब अर्जुन की एक समझदारी भरी यात्रा का परिणाम था। लेकिन असली सीख अभी भी बाकी है। जीवन में जब कोई आपका जीना हराम करता है तो वह सिर्फ आपको परेशान नहीं कर रहा होता बल्कि आपको एक मौका दे रहा होता है खुद को पहचानने का, खुद को मजबूत बनाने का। अगर आप उस समय टूट जाते हैं तो आप हार जाते हैं, लेकिन अगर आप उस समय खुद को संभाल लेते हैं तो वही परिस्थिति आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अर्जुन ने यही किया। उसने हर दर्द को एक सीख में बदला, हर अपमान को एक प्रेरणा में बदला और हर समस्या को एक अवसर में बदल दिया। और यही चाणक्य की नीति का असली सार है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो परिस्थिति को नहीं बल्कि खुद को बदलता है। अब आप भी एक पल रुककर सोचिए, क्या आपके जीवन में भी कोई रघु या महेंद्र है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी शांति छीन रहा है? अगर है तो अब समय आ गया है खुद को बदलने का, अपनी सोच को मजबूत करने का और अपने जीवन की दिशा को सही करने का। क्योंकि जब आप बदलते हैं तो आपके आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। अगर आपको यह कहानी और ये बातें पसंद आई हों तो हमारे चैनल चाणक्य नीति को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियां लगातार मिलती रहें। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। आपका एक सुंदर सा कमेंट हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और अपने अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि ये ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक भगवान का नाम लेते रहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।